राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारी सनातन धर्म में हर तिथि, हर त्यौहार, हर दिन का बड़ा ही अधिक महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसे कई सारे पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं जिसका सबका अपना एक अलग और एक खास महत्व भी होता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी तिथियों में से, सभी व्रतों में से एकादशी के व्रत को विशेष और महत्वपूर्ण वाला भी माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन एकादशी तिथि जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है। जी हाँ दोस्तों, ये व्रत जो है, ये तिथि जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी को ही समर्पित है और ये दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित किया गया दिन है। इस दिन जगत के पालनहार श्री भगवान हरि विष्णु जी की आराधना एवं उपवास करने से भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो भी जातक व्रत रखकर भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करते हैं तो उनके जीवन में कभी भी सुख, समृद्धि और धन दौलत की कमी नहीं रहती है। घर में हमेशा आपसी मतभेद जो होता है वह खत्म होता है और घर में सुख, समृद्धि बनी रहती है। वही हर तरह के कष्टों से भी छुटकारा व्यक्ति को मिल जाता है। शास्त्रों में भी एकादशी तिथि को बेहद ही पुण्य फलदायी भी माना गया है और मान्यता है कि इस दिन अगर विधिवत पूजा और व्रत किया जाए तो जातक को सभी सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। और जो भी जातक आज के इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीते जी जो है दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। साल भर में कुल 24 एकादशियाँ तिथियों का व्रत रखा जाता है। हर महीने में 2 एकादशी तिथि का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, अभी माघ मास चल रहा है। या दोस्तों, माघ का महीना चल रहा है और माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी, भीष्म एकादशी या फिर भूमि एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर जया एकादशी का व्रत किया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु जी के केशव रूप की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार इस व्रत को करने से भूत, प्रेत, पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय भी नहीं रहता है। इस व्रत को करने से जो है दोस्तों, हमें कई जन्मों के पाप भी हमारे नष्ट हो जाते हैं और दोषों से भी हमें छुटकारा मिलता है। जय एकादशी का व्रत रखने वाले साधक इस लोक में तो सभी प्रकार के सुख को भोगते ही है, साथ ही साथ वो परलोक में भी सुख को पाता है। इस साल जो है दोस्तों, जया एकादशी का शुभ दिन जो है 1 फरवरी बुधवार के दिन, इस दिन 1 फरवरी बुधवार के दिन को ये व्रत रखा जाएगा। अगर किसी जातक के जीवन में समस्याएं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेहनत करने पर भी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, या फिर दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमारे घर में हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, जिससे हमारे घर में न चाहते हुए भी बहुत सारी परेशानियां आने लग जाती है। तो ऐसी ही परेशानी अगर आपके घर पर चल रही है तो दोस्तों, इस परेशानी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप आज जया एकादशी के दिन व्रत आपको जरूर रखना चाहिए। जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति हर तरह के सुख को भोगता है। इस साल जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी दिन बुधवार के दिन को किया जाएगा और इस व्रत से करने से व्यक्ति तमाम प्रकार की परेशानियों से छुटकारा प्राप्त करता है। ऐसे में वह जया एकादशी का व्रत करके भगवान से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना कर सकता है, जिससे व्यक्ति को जरूर लाभ भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, व्रत के साथ साथ आपको इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि जब भी आप भगवान विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं तो अकेले भगवान विष्णु जी की पूजा आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अकेले भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं करें। जो भी पूजा करें भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ ही पूजा करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी के बिना माता लक्ष्मी जी नहीं और माता लक्ष्मी जी के बिना भगवान विष्णु जी नहीं। तो जो भी पूजा करें भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की एक साथ ही पूजा आराधना करें, तभी पूजा का पूर्ण फल जो हमें प्राप्त होता है। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि दोस्तों, पैसा व्यक्ति की आज के समय में पहली वह चीज़ है जो हर चीज़ के लिए काम आती है। या दोस्तों, व्यक्ति की पैसा आज के समय में जगह जगह पर पैसा चाहिए।
पैसों के बिना व्यक्ति को इज्जत नहीं होती है, ना व्यक्ति को परिवार में कोई पूछता है, ना इज्जत मिलती है। तो पैसा जो है दोस्तों आज के समय में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खूब सारा पैसा हो। इसके लिए व्यक्ति खूब मेहनत करता है, रात दिन एक करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोस्तों लाख मेहनत करने के बाद भी जो है पैसा जो है हमें मिल नहीं पाता है, यानी पैसा जो है बढ़ नहीं पाता है, पैसा जो एकत्रित नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अगर आपके घर पर भी पैसा आ रहा है लेकिन पैसा जो है टिकने का नाम नहीं ले रहा है, तो दोस्तों इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए इन शुभ दिनों में, जैसे अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा तिथि, इन दिनों में जो है हमें हमारे घर पर कुछ विशेष उपाय, विशेष कार्य जो है दोस्तों हमें करने चाहिए, जिससे कि इन परेशानियों से हम लोग जो है छुटकारा प्राप्त कर सके। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे अगर आपने इन उपायों को अगर इस एकादशी तिथि यानी आज जया एकादशी के दिन ही आप ये उपाय कर लेते हैं, तो दोस्तों आपके घर की हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म हो जाएगा और आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी की कृपा बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों कुछ उपायों के बारे में जानते हैं जो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो पहला उपाय है कि दोस्तों हम सभी लोगों का जो आना जाना रहता है हमारे घर में, वह हमारे घर के मुख्य दरवाजे से ही होता है। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है, सभी लोगों का जो घर में आना जाना है वो घर के मुख्य दरवाजे से ही होकर होता है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे देवी देवता हैं वो भी घर के मुख्य दरवाजे से ही होकर हमारे घर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों जितना अधिक हो सके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो मुख्य दरवाज़ा पॉजिटिविटी से बना रहे। जी हाँ, घर का मुख्य दरवाज़ा जितना अधिक पॉजिटिविटी से बना रहेगा उतना अधिक घर में जो है सुख समृद्धि बनी रहती है। तो घर के मुख्य दरवाजे पर जया एकादशी के दिन आपको हल्दी का छिड़काव कर देना है। अब हल्दी का किस तरीके से करना है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक तांबे के लोटे की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक तांबे का लोटा लें। अब तांबे का लोटा लेने के बाद उसके अंदर सामान्य पानी डाल दें। जो सामान्य जल होता है उस लोटे के अंदर डाल देना है। जी हाँ दोस्तों, उस तांबे के अंदर आप सामान्य पानी डाल दें। अब उस पानी डालने के बाद उस लोटे के अंदर 7 चुटकी हल्दी डालें। अपने हाथ से ही 7 चुटकी हल्दी उस लोटे के अंदर डाल दें। अब हल्दी डाल देने के बाद उसके अंदर अब 7 बूंदे गंगा जल की भी डालें। या दोस्तों 7 बूंदे गंगा जल की उस लोटे के अंदर आपको डाल देनी है। अब गंगा जल डाल देने के बाद उस लोटे को ले जाकर माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी के चरणों में रख दीजिएगा। और माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी के समक्ष एक देशी घी का दीपक और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब देशी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जला देने के बाद अब आपने देशी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जला दी। अब देशी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जलाने के बाद आप एक काम करें कि अब अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान हरि विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 7 बार जाप करें। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र का 7 बार जाप करें। दोस्तों इस मंत्र का जाप करने के बाद उस पानी को अच्छी तरीके से मिला दीजिए। फिर उस पानी को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दीजिए और फिर ले जाकर आप सीधे घर के मुख्य दरवाजे पर चले आइए। मुख्य दरवाजे पर आने के बाद उस पानी को पूरे घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। घर के मुख्य दरवाजे पर, घर की बाउंड्री पर, घर की हर जगह पर जो है दोस्तों उस पानी को छिड़क दीजिए। बाथरूम को छोड़कर घर की सभी जगहों पर उस हल्दी के पानी का छिड़काव आपको कर देना है। तो दोस्तों मात्र एक काम जो है अगर आप आज जया एकादशी के दिन करते हैं तो दोस्तों आपके घर की जुड़ी हर परेशानी खत्म हो जाती है। घर में धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है और माता लक्ष्मी जी, भगवान हरि विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनने लगती है और उनकी कृपा से जीवन में आने वाली सभी तमाम प्रकार की परेशानियों से हमें छुटकारा प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों एक बार ये उपाय पूर्ण विश्वास, निष्ठा और श्रद्धा के साथ जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों आज एक माला जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की एक माला जाप आप जरूर कीजिए।